नई बहू की चाह। ममता को अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू लाने की बड़ी इच्छा होती है। वो जल्दी से एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे अरविंद की शादी शालू नाम की लड़की से करवा देती है। ममता बहुत सीधी और अच्छे स्वभाव की औरत थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मरने से पहले भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अरे माँ जी, मरे आपके दुश्मन। माँ जी, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ माँ, शालू ठीक बोल रही है। भगवान ने आपकी इच्छा पूरी तो कर दी है। अब दोनों सास बहू प्यार से मिलकर रहना। हाँ बेटा, मैं तो अपनी बहू को बिठाकर खाना खिलाऊंगी, तू देखता रह बस। शालू बेटा, तुम्हारे मन में जो आए वो पहनो, जहाँ जाना है जाओ, पर मुझे पता कर जाना। खूब खाओ पियो और ऐश करो। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ बनकर रहूंगी। माँ जी, अब बस भी करिए, आप रुलाएंगी क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। बेटा, ये तेरा अपना घर है, तू आराम से रह। हाँ माँ जी, अब से ये सिर्फ मेरा ही घर है। मेरा मतलब हम सब का घर है और मैं अपने बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। बेटा, अब बहुत देर हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। सुबह से शादी के जोड़े में तुम थक गई होगी। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। हमें अब सो जाना चाहिए। हाँ माँ, आप भी बहुत थक गए होगे, अब आपको भी सो जाओ चाहिए। हाँ मेरे बच्चे, मैं भी सोने जा रही हूँ। अरविंद और शालू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ममता को तो मानो आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। अगले दिन ममता सुबह सुबह उठकर खाना बनाकर रख देती है। दिन के 12 बज जाते हैं और शालू अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अब तो 12 बज रहे हैं, बहू अभी तक उठी नहीं। शालू ठीक तो है, बेचारी कल बहुत ही ज्यादा थक गई थी। मुझे लगता है कि एक बार बहू को देख आती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, अभी तो उनकी शादी हुई है और मैं ऐसे उनके कमरे में जाती अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, अरविंद तो है उसके पास, वो देख लेगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शालू, 12 बज गए हैं, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारा घर में पहला दिन है। माँ क्या सोचेंगी कि आज पहला दिन है और आज ही अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए। अरविंद, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी ने कल ही तो बोला था ये मेरा भी घर है और मेरे मन में जो आए मैं कर सकती हूँ। हाँ वो बात तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज ही भूल जाओ। ये तो पूरा ही माँ का गुलाम है, मुझे अरविंद को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा। ठीक है अरविंद, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कल वो बहुत थक गई थी इसलिए आंख नहीं खुली। ठीक है, पर अब आगे से ध्यान रखना। मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम फ्रेश होकर आ जाओ। जी ठीक है, बस अभी आ रही हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, खाना तो खा जा। माँ मैं वापिस आकर खाता हूँ, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। दुकान पर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, जैसे ही हेल्पर आएगा मैं घर आ जाऊंगा। चल ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। जी ठीक है माँ। फिर अरविंद तो अपनी दुकान पर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद शालू नाश्ता करने के लिए आती है। माँ जी, नाश्ते में क्या है? आलू की सब्जी पूरी बनाई है बहू, खाकर तो देखो, मजा ही आ जाएगा। मजा तो आएगा ही, लेकिन मुझे नहीं, आपको। आपने पहले ही दिन से आग लगानी शुरू कर दी। तुम ये क्या बोल रही हो बहू? सही ही तो बोल रही हूँ। आज मेरा पहला दिन है इस घर में और अरविंद ने मुझे कितनी खारी खोटी सुनाई, और वो भी आपकी वजह से। लेकिन बहू, मैंने तो अरविंद को कुछ भी नहीं बोला। और अच्छा, अब ज्यादा सीधी बनने की कोशिश मत करो। अगर आपका कोई नहीं है तो आप मेरा घर उजाड़ने की सोच रहे हो। नहीं बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? और बेटा, ये घर मेरा भी है और तुम दोनों मेरे ही तो बच्चे हो। आप ये सब ड्रामा अपने बेटे के सामने करना, मेरे सामने आपकी ये सब चालाकियाँ नहीं चलेंगी। बहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अब जल्दी से कुछ खाने को मेरे कमरे में भिजवा दो। हाँ ठीक है बेटा। ममता अपनी बहू का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। कल तक तो ये इतनी अच्छी बातें कर रही थी, आज अचानक से बहू को क्या हो गया? लगता है इसको नजर लग गई है।
आज शाम को ही इसकी नजर उतारती हूँ। तभी तो बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले जा रही है। फिर ममता रात होने का इंतजार करती है और जैसे ही रात होती है वो अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू जरा सही से बैठो। सही से ही तो बैठी हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? 1 मिनट तू रुक बेटा, सब सही हो जाएगा। अरे अरे आप ये क्या कर रही है? बेटा मैं तेरी नजर उतार रही हूँ। पता नहीं किस कलमुही की नजर लग गई है जो तुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप थोड़ा दूर हटिए, इन सब में मैं नहीं मानती। और क्या पता कि आप नजर ही उतार रही है कि मुझे अपने वश में करने के लिए कोई काला जादू कर रही है। बहू अभी तो तू बोल रही थी कि मैं ये सब नहीं मानती, और अब क्या हुआ? बहू तू भी अभी बच्ची ही है। शालू गुस्से में बैठी होती है और अरविंद भी दुकान से घर आ जाता है और शालू बाहर आकर बैठ जाती है। अरे ये आ गए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कोई भी चिंता मत करना माँ जी, अब मैं आ गई हूँ और अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी। इस उम्र में आप सिर्फ बैठकर खाओ और पाठ पूजा करो। देखा मैंने नजर उतारी तो तुम ठीक हो गई। हाँ माँ जी आप ही तो है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। अरे ये क्या बातें हो रही है सास बहू में? अरे आप आ गए, आप बैठो। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं, वो मैंने दुकान पर ही कुछ मंगवा कर खा लिया था। अब मैं सोने जा रहा हूँ, आज बहुत ही काम था। ये क्या, हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि आप आओगे तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। आई एम सॉरी शालू, अब से हम साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है, इस बार तो मैंने आपको माफ किया, लेकिन अगली बार हम आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है ना माँ जी? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। फिर कितने दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। शालू अरविंद के सामने खूब भाग भाग कर घर का काम करती और सासू माँ की सेवा करती। जैसे ही अरविंद घर से जाता शालू अपना असली रंग दिखा देती और सास से सारा काम करवाती। ए बुढ़िया जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, इतना छोटा सा घर है फिर भी तुझसे काम नहीं होता। बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर मैं कर दूंगी। तेरा तो रोज का ही ड्रामा है, ऐसा ही रहा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। नहीं बहू मुझे घर से मत निकालना, मेरा तुम दोनों के सिवा है ही कौन। तुम गुस्सा मत करो, मैं सफाई कर लेती हूँ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, ज्यादा ही अपने आप को चुस्त समझ रही थी। मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ और जल्दी ही सारा काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है बहू। अरे अब क्या तोड़ दिया, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये मेरे किसी काम की नहीं रही, इससे तो घर का कोई काम भी सही से नहीं होता। अब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर शालू के दिमाग में एक प्लान आता है। माँ जी मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, अपना ध्यान नहीं रखती। अरविंद भी क्या सोचेंगे, मेरे होते हुए भी आप ऐसे रहे तो सही नहीं होगा। चलो आपको मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ममता बिना कोई सवाल जवाब करे अपनी बहू के साथ चली जाती है और ममता को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। शालू ममता को घर से काफी दूर ले आती है। बहू डॉक्टर तो घर के पास ही था, तुम मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रही हो? अरे माँ जी जहाँ हम जा रहे हैं वो इस शहर का जाना माना डॉक्टर है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। आज अचानक से इसको क्या हुआ? मेरी इतनी फिक्र कैसे हो गई? चलो कोई बात नहीं, क्या पता इसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अरे ये गाड़ी कैसे रुक गई? क्या हुआ बहू? माँ जी मुझे लग रहा है गाड़ी खराब हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। माँ जी आप एक काम करो, आप जरा उतर कर वो सामने जाकर किसी से पूछो, कोई न कोई गाड़ी ठीक कराने वाला तो होगा। पर बेटा मैं तो कभी घर से अकेले बाहर ही नहीं गई, और इतनी दूर में कैसे जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। माँ जी फिर तो हम पूरी रात यही फंसी रह जाएंगे। आप कोशिश तो करो, आपको अब अकेले ही तो रहना है। क्या मतलब? माँ जी आप अब जाओ भी। फिर ममता गाड़ी से उतर जाती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है शालू गाड़ी लेकर निकल जाती है।
बाय बाय माँ जी, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ममता अकेले परेशान होकर रोने लगती है। बहू मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती है? अब मैं क्या करूँ? ना मेरे पास पैसे है और ना ही मेरे पास फोन है। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? कोई अनजान आदमी ममता की मदद करने के लिए आता है, पर वो डर कर उसको कुछ नहीं बोलती और उसको जाने को बोलती है। शालू अरविंद के घर आने से पहले घर पहुंच जाती है। चलो एक काम तो खत्म हुआ। वैसे भी ये बुद्धि मेरे किसी काम की नहीं थी। 24 घंटे उसका रोना धोना ही चलता रहता था। अब मैं एक अच्छी सी काम वाली रख लूंगी जो मेरे एक आवाज पर घर का सारा काम करेगी, और आज तो मजा ही आ गया। ऐसा करती हूँ, अरविंद को फोन करती हूँ। बता तो दो माँ जी गायब है। अरविंद, माँ जी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब कहाँ गई माँ? पता नहीं मुझे, मैंने सारा घर ढूंढ लिया पर माँ जी कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे कैसे माँ कहीं जा सकती है? तुम तो उनके पास ही थी। वो मैं माँ जी की दवाई लेने बाजार गई थी। वापिस आई तो देखा माँ जी घर पर नहीं थी। मैंने हर जगह माँ जी को ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। माँ को घर से गए हुए इतनी देर हो गई और तुम मुझे अब फोन कर रही हो। अरविंद, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ। मैं डर के मारे तुम्हें बता ही नहीं पाए और माँ जी को ढूंढने अकेले ही चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। पुलिस स्टेशन? नहीं अरविंद, तुम पुलिस को कंप्लेन मत करो। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ पता नहीं किस हालात में होंगी और तुम बेकार की बातें कर रही हो। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? एक तो मेरी माँ का कुछ पता नहीं है और इधर तुम अपनी चला रही हो। अब जल्दी फोन रखो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अरविंद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी माँ की खोने की रिपोर्ट लिखवाता है और जगह जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और निराश होकर अपने घर वापिस आ जाता है। अरविंद, कहाँ थे आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ और आपने फोन भी नहीं उठाया। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मेरी माँ घर पर नहीं है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं टाइम से घर आ जाऊं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप अकेले कहाँ कहाँ ढूंढोगे। पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी है, वो अपना काम कर रही है। पर मैं हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता ना। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, पर बिना कुछ खाए पिए कैसे जाओगे? अगर आप पूरा दिन माँ जी को ढूंढते रहोगे ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो खराब, तुम मेरी माँ का ध्यान नहीं रख पाए और मुझे भी माँ को ढूंढने से माना कर रही हो। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी परेशान हूँ कि माँ जी कहाँ चली गई। पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं। हे भगवान, कोई फरिश्ता मेरी माँ जी को हमारे घर छोड़ जाए। सच बोल रही हूँ बागवान, मैं तुम्हें 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। शालू, मुझे माफ कर दो। तुम माँ के लिए इतनी परेशान हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो। मुझे पता है आप भी माँ जी को लेकर कितने परेशान हो। ऐसे ही कितने दिन बीत जाते हैं पर अरविंद की माँ की कोई खबर नहीं आती। आज माँ को खोए हुए 1 महीना हो गया है। माँ हमेशा कहती थी, बेटा जब भी संकट आए तुम किसी भी जरूरतमंद की मदद करना। उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। तो आप भी किसी की मदद कर दो। हाँ, मैं जा ही रहा हूँ। अरविंद अपनी माँ की बात को पूरा करने के लिए किसी आश्रम में दान पुण्य करने चला जाता है। हाँ जी सर, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ और बदले में सिर्फ अपनी माँ के लिए दुआ मांगना चाहता हूँ कि मेरी माँ जहाँ भी हो सही सलामत हो और जल्दी मुझे मिल जाए। सर, आप भगवान पर विश्वास रखो, आपको आपकी माँ जल्दी ही मिल जाएगी। अरविंद आश्रम से बाहर आ ही रहा था कि उसको सामने से अपनी माँ दिखती है। माँ, तुम यहाँ? बेटा तुम यहाँ? मुझे तो लगा था मैं कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी, पर भगवान का शुक्र है तुमने मुझे ढूंढ लिया। माँ, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको क्या जरूरत थी घर से अकेले बाहर आने की? कोई काम था तो मुझे या शालू को बोल देती। माँ, कम से कम आपको इतने दिनों तक भटकना नहीं पड़ता। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। माँ चलो, अब अपने घर चलो। पर बेटा बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बेटा तुम दोनों अच्छे से रह रहे हो तो मेरा तुम दोनों के बीच में क्या काम? बेटा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।
तुम बस कभी कभी मिलने आ जाया करो। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? आपका घर ये नहीं वो है जो आप छोड़ कर आए हो। और शालू को क्यों बुरा लगेगा आपका रहना? अरविंद सारी बातों से अनजान था। ममता अरविंद को सारी बातें बताती है कि कैसे बहू ने उसको सड़क पर छोड़ दिया और कोई भला आदमी आया जो उसको आश्रम में छोड़ गया। अरविंद अपनी माँ की बात सुनकर इतना गुस्सा होता है कि गुस्से में घर जाकर शालू की क्लास लगाता है। शालू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक करने की? अरे माँ जी आप कहाँ चली गई थी? बंद करो अपना नाटक। माँ ने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुम मेरे घर से जाने के बाद माँ से घर का सारा काम करवाती थी और मौका देखकर मेरी माँ को सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ आए। मुझसे गलती हो गई अरविंद, मुझे माफ कर दो। माफी किस बात की? जो तुमने करना था वो कर दिया। अब तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं बेटा ऐसे मत कर। माँ आप अभी चुप रहो। देखो माँ जी भी बोल रही है, आप मुझे घर से बाहर मत निकालो। मुझसे गलती हो गई अरविंद, आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और माँ जी की बहुत सेवा करूँगी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। बेटा मत कर ऐसा, जो होना था हो गया। तू बस शालू को एक मौका दे दे और सबको एक मौका सुधरने का मिलना ही चाहिए। माँ पर आप कैसे माफ कर सकती हो जो इसने आपके साथ किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरविंद सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी आपके साथ मैंने बहुत गलत किया। आप ही तो कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे अपनी बेटी समझकर ही माफ कर दो। पता नहीं मैं क्यों इतनी खुदगाज हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, जो होना था हो गया। भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। शायद मेरे नसीब में ही ये सब लिखा होगा। अब मैं वापिस आ गई हूँ। अब सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी शुरू करो। शालू के इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी ममता ने उससे एक और मौका दिया। कहाँ होते हैं आज के जमाने में ऐसे इंसान। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर रहो।